गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ लिवर। आज हम लिवर पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है, कहीं पर भी अगर हैपर या हेपेटिक टर्म आती है तो हमें ध्यान रखना ये रिलेटेड है लिवर से। तो अगर कहीं पर भी तुम्हें टर्म दिखे हैपर या हेपेटिक तो हमें सोचना है कि वहां पर लिवर की बात चल रही है। तो चलो इसके कुछ इंट्रोडक्शन जो मतलब बेसिक बातें हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर की पोजीशन के बारे में कि लिवर की पोजीशन हमारे एब्डोमेन में कहाँ पर होती है। सो गाइस, जैसा आपको बताया हमारे एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है जिससे आप खुद अंदाजा लगाएं कौन सा क्वाड्रेंट का क्या नाम है। तो दिस इज राइट अपर क्वाड्रेंट, दिस इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, दिस इज राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड दिस इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे कि लिवर ने कौन से क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो लिवर ने राइट अपर क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो इस इमेज में। अब हम बात करेंगे 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के बारे में। आपको जिस तरीके से इस इमेज में दिख रहा है, ये है एब्डोमेन के 9 रीजन। इसमें आपको क्या करना है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड। आपको अब अपने माइंड से ही सोचना है कि कौन सा रीजन कौन सा है, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। तो दिस इज़ जिस तरीके से राइट है, तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बस याद रखना है, यहाँ पर बोलेंगे एच, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे एल और यहाँ पर बोलेंगे आई। अगर ये राइट साइड है तो इसको हम बोल देंगे राइट हाइपोकोंडाइलिक रीजन, राइट लुम्बर रीजन और राइट इलियक रीजन। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी ऐसे करेंगे हम, दिस इज़ लेफ्ट हाइपोकोंडाइलिक रीजन, दिस इज़ लेफ्ट लुम्बर रीजन और दिस इज़ लेफ्ट इलियक रीजन। अब हम बात करते हैं बीच के 3 रीजन के बारे में। तो जैसे बीच वाला आप रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होती है, हमारी टुंडी होती है जिसे बोलते हैं उम्बिलिकस। तो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं उम्बिलिकल रीजन, और जो उम्बिलिकल रीजन के ऊपर वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है रीजन है उसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये हो गए हमारे 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। अब हम बात करते हैं कि इसमें लीवर में कौन कौन से रीजन में अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो लिवर ने राइट हाइपोकोंडाइलिक रीजन का पूरा पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है, जिस तरीके से आपको इस इमेज में दिख रहा है। लिवर ने राइट हाइपोकोंडाइलिक का पूरा पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है, ग्रेटर पोर्शन एपिगैस्ट्रिक का ऑक्यूपाई कर रखा है और लिटिल बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेफ्ट हाइपोकोंडाइलिक रीजन का ऑक्यूपाई कर रखा है। तो लिवर ने कौन कौन से पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है, होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम एंड लिटिल पोर्शन ऑफ लेफ्ट हाइपोकोंडाइलिक रीजन। आप जब जैसे पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो इसके साथ आप अपनी ह्यूमन एनाटॉमी बीडी चौरसिया आप अपने साथ रखिए, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप मार्क करते रहिए। सो अगर हम बीडीसी की लाइन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है लिवर इज सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जिस तरीके से हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में ज़्यादा होल पोर्शन उसका ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये लाइन लिखी है। और लिवर इज ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, द ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम एंड लिटिल पार्ट ऑफ राइट लेफ्ट हाइपोकोंडाइलिक रीजन। जैसे कि हमने आपको समझाया था, इसी तरीके से सिमिलर लाइन लिखी है बीडीसी में भी। तो आप उसको हैंड टू हैंड मार्क करें, जिससे कि आप रिवीजन करें तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सकें। आगे हम बात करेंगे लिवर के कलर के बारे में। अगर हम लिवर के कलर के बारे में बात करते हैं तो लिवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर हम लिवर को देखते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिवर के वेट के बारे में, तो लिवर 1600 ग्राम इन मेल एंड 1300 ग्राम इन फीमेल। लिवर का वेट मेल में 1600 ग्राम होता है और फीमेल में 1300 ग्राम होता है। जनरली इसको हम 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो भी हम कह सकते हैं। जनरली सब कोई हमसे जनरली पूछता है लिवर का वेट कितना होता है, तो हम ज्यादातर 1500 ग्राम या फिर 1.5 किलो बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वेट कितना है, ये वेट इतना है, हमारी पूरी बॉडी का 2.5% वेट लिवर की वजह से होता है, यानी कि 2.5% ऑफ बॉडी वेट, 2.5% वेट लिवर की वजह से होता है हमारी बॉडी के अंदर। आगे अब हम बात करेंगे लिवर की शेप के बारे में। तो लिवर वेज शेप्ड होता है,
वेज शेप्ड। अब वेज शेप्ड कैसी होती है? तो वेज शेप कुछ इस तरीके से होती है। कुछ इस तरीके से होती है वेज शेप, जिसमें क्या होता है, एक सुपीरियर सरफेस होती है, एक राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। एज यू नो, दिस इज इंफीरियर सरफेस, दिस इज एंटीरियर, और इसके जस्ट पीछे की तरफ होती है पोस्टीरियर सरफेस। तो 5 सरफेस हो गई, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर, एक राइट, और एक एंटीरियर, और एक पोस्टीरियर, यानी कि 5 सरफेसेस हो गई। लेफ्ट सरफेस यहाँ पर नहीं होती, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें लेफ्ट सरफेस कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे लीवर की सरफेस के बारे में। तो लीवर की 5 सरफेसेस होती हैं। अगर हम बात करें लीवर के डायग्राम की, तो लीवर का डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पर 2 नोच प्रेजेंट होती हैं, एक नोच यहाँ होती है और एक यहाँ प्रेजेंट होती है नोच। 2 नोच प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर लीवर पे। किसकी नोच होती है, वो क्या होती है, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बार हम सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसे एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं। दिस इज राइट पोर्शन, दिस इज लेफ्ट पोर्शन। अगर हम बात करें एंटीरियर सरफेस से, एंटीरियर सरफेस से आगे की तरफ से, तो दिस इज एंटीरियर सरफेस। इसके ही जस्ट पीछे क्या होगी, लीवर की पोस्टीरियर सरफेस। दिस इज सुपीरियर सरफेस, दिस इज इंफीरियर सरफेस, एंड दिस इज राइट सरफेस। तो लीवर की 5 सरफेसेस होते हैं, लेकिन एक होता है बॉर्डर। अगर हम बात करते हैं लीवर में, तो 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर, एक प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है, शार्प बॉर्डर होता है, जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। वो कहां पर होता है? जैसे हम लीवर का डायग्राम फिर से बनाते हैं। यहाँ पर कहीं 2 नोच प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ये 2 नोच है। तो अब लीवर का एक बॉर्डर होता है, वो है इंफीरियर बॉर्डर। दिस इज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर। तो लीवर की 5 सरफेसेस होती हैं, एक बॉर्डर होता है। एंटीरियर साइड से देखते हैं तो 2 नोच प्रेजेंट होती हैं। सो इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट करता है एंटीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से, इंफीरियर सरफेस से। इंफीरियर बॉर्डर कहां पर प्रेजेंट होता है? इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ये इंफीरियर बॉर्डर है और ये सेपरेट करता है एंटीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 नोच किसकी प्रेजेंट होती हैं। तो जो पहली नोच है इसमें, ये वाली इधर, ये होती है सिस्टिक नोच। इसका नाम है सिस्टिक नोच। ये किसके लिए प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर के लिए, फॉर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। अभी आप इस डायग्राम में समझिए, मैं इसका एक रियल डायग्राम आपको अभी इस वीडियो के बाद में दिखाऊंगा, उसमें मार्क करके बताऊंगा कहाँ प्रेजेंट होती है सिस्टिक नोच और कहाँ प्रेजेंट होती है दूसरी नोच, जिसका नाम है इंटरलोबर नोच। इंटरलोबर नोच ये किसके लिए होती है? ये नोच होती है लिगामेंटम टेरिस के लिए। सो जैसे कि आप इस कैडेवर के लीवर को देख रहे हैं, तो ये इसकी राइट सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस है और ये इसकी इंफीरियर सरफेस है। तो आपको इसके इंफीरियर सरफेस पे, यानी कि इंफीरियर बॉर्डर पे ही बिल्कुल 2 नोच दिखाई देंगी। पहली नोच ये जो मैंने अभी मार्क की है, ये है सिस्टिक नोच। ये किसके लिए है? ये गॉल ब्लैडर के लिए। गॉल ब्लैडर आपको देखो इसके पीछे दिख रहा है, तो गॉल ब्लैडर यहाँ पर आके अटैच होता है। तो सिस्टिक नोच किसके लिए होती है? गॉल ब्लैडर के लिए होती है, फॉर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। और दूसरी नोच आपको दिख रही है, वो ये रही, ये होती है लिगामेंटम टेरिस के लिए। तो लीवर के अंदर 2 नोच होती हैं जो हमें एंटीरियर सरफेस से दिखती हैं, और वो इसके इंफीरियर बॉर्डर पर प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है सिस्टिक नोच, दूसरी होती है इंटरलोबर नोच। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लीवर के डायग्राम्स के बारे में बताएंगे, आपको लीवर का डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है ईजीएस्ट वे में, और उसकी सारी लेबलिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस